बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो इससे पिछले वाला टॉपिक था या हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने इसी तरह का एक टॉपिक पढ़ा हुआ था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड किया था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को सुना है और समझा है तो जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा आज का लेक्चर है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से सुनना है और सीखने की कोशिश करनी है। तो हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है और हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q और उस चार्ज Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। अगर हम उसको फाइंड करना चाहते हैं तो किस प्रोसीजर के थ्रू उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वो 4 स्टेप्स याद हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं, तो हमारा ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो हमने सबसे पहले एक डायग्राम प्लॉट कर रही है कि हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते थे। तो आज जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की हुई है वो एक सिलेंडर फॉर्म की है, ठीक है। ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है जो कि पास कर रही है इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में से। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले वाला स्टेप। उसके बाद हम क्या करते थे कि हम चार्ज की वैल्यू को फाइंड करते थे, ठीक है। तो अगर हम आज चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस में इनक्लोज होगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा ए, ठीक है। हमारे पास चार्ज का फार्मूला आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। अगर आपको इस बात का नहीं पता कि ये सिग्मा क्या है तो ये यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहेंगे तो यूनिफॉर्म या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर किसी एरिया पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होगा, उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अभी तक हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की, कैसी, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर की है और दूसरा हमने उस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज है उसकी वैल्यू को फाइंड किया है, जो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये ए एरिया है और ये हमारे पास उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना था, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ा हुआ है, E डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड ए, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। लेकिन अब आपने इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे इस साइड का, जो हमारे पास राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है और यहाँ पर जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस है। हम इन तीनों साइड्स का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो राइट एंड या फ्लैट सरफेस है उसके लिए जो फ्लक्स की वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं। तो हमने फार्मूला वही यूज़ किया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। अब अगर आपको नज़र आ रहा हो कि हमारे पास जो राइट साइड है, राइट एंड है फ्लैट सरफेस, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो वेक्टर एरिया था, दोनों की लाइंस आपको एक ही डायरेक्शन में नज़र आ रही हैं। तो अगर हम इन दोनों के दरमियान एंगल की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और क्योंकि हमारे फार्मूला में कॉज आता है और कॉज 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू राइट एंड पर आएगी। कितनी आएगी उसको हमने फाइंड किया हुआ है, E डॉट ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो वेक्टर एरिया है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई E और A। सिमिलरली हमने ये काम करना है किसके साथ, जो हमारे पास लेफ़्ट एंड फ्लैट सरफेस है उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। दोबारा से वही फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारे पास फर्स्ट साइड का फ्लक्स हो गया, अब हम सेकंड साइड का फ्लक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सेम फार्मूला है और अगर आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ पर भी इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, वो होगी 0 डिग्री। तो जब हम कॉज की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारे पास दोबारा फिर से इसका आंसर क्या आ जाएगा, E और A। अब हमारे पास सिर्फ एक साइड रह चुकी है, वो है इसकी कर्व्ड सरफेस, ठीक है। कर्व्ड सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास नहीं कर रही होती, तो इसलिए हमारे पास उस साइड के लिए जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0। अब हमने 3 साइड्स के लिए फ्लक्स को फाइंड किया है, इन तीनों साइड्स के फ्लक्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमने टोटल फ्लक्स यहाँ पर लिख लिया, ये E1 E2 और ये हमारे पास जो फ्लक्स था थर्ड वाली साइड का।
सो ई ए प्लस ई ए, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया इस पर जी, कितना आ गया 2EA। अभी तक हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए हैं। सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस कंसिडर की है, उसके बाद हमने क्या किया था कि उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है उसकी वैल्यू को फाइंड किया था, और थर्ड पे हमने फाइंड किया था टोटल फ्लक्स। अब हमारा लास्ट वाला स्टेप रहता है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना होता है। और उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करने के लिए हम गॉसेस लॉ को यूज़ करते हैं। हमने गॉसेस लॉ को प्रॉपर पढ़ा हुआ है, इसकी डेफिनेशन भी की हुई है और इसको समझा भी हुआ है। तो आज उसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। टोटल फ्लक्स जो आपके पास है किसी भी सरफेस के ऊपर, अगर उसमें एन टाइम चार्जेस एग्जिस्ट करते हो, वो किसके इक्वल आएगा अभी, 1/ε0 टाइम्स मल्टीपल ऑफ चार्ज। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं हम उन वैल्यूज़ को इस वाली इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। याद रखिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें हमने चार्ज फाइंड किया था, उसके बाद ये हमारे पास आ गया फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ठीक है। और अब दोनों वैल्यूज़ को, किसकी वैल्यू को, इस फ्लक्स की वैल्यू को और इस चार्ज की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर आपको याद है तो ये जो फ्लक्स है वो ये लिखा हुआ भी 2EA, इसको पुट कर दिया, 1/ε0 बिल्कुल वैसे आ गया। और चार्ज की वैल्यू को हमने कहाँ पर फाइंड किया हुआ था, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे हमने चार्ज की वैल्यू लिखी हुई है। वैल्यूज़ को पुट किया, जो टर्म्स आपस में कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दिए, ठीक है। और जो हमारे पास बाकी बच जाती है उसमें से हमने ई को सेपरेट किया, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसका फार्मूला आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0। तो अगर हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में ऐड करना है तो साथ में इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होता है या यूनिट वेक्टर होता है उसको भी ऐड कर देंगे। तो ये साथ हमने उसका यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो हमने इसको इसकी वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा और इसको प्रैक्टिस करने की भी कोशिश कीजिएगा।